तेरी हीरा जैसी श्वासा, अरे बातन में बीती जाए रे मन, राधा कृष्ण बोल रे मन, राम कृष्ण बोल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। अरे घर धंधों में लगा हुआ है, जो कोलू का बैल रे। पूज्य बाबा के गोदी में भगवान खेलते थे कन्हैया जी। तो क्या तो आंखों ने तो कुछ न कुछ तो देखा ही होगा जी, जो आज जीवन का आश्रय बनी हुई है। और आज तक यहाँ से बिलग नहीं हूँ। अब बिलग नहीं है। यहाँ छुप जाते थे, यहाँ साधना करते रहते थे, रोते रहते ठाकुर की याद में, उसी में नाम करते रहते थे, रोते रहते थे, रज गुजारते रहते थे, छानते रहते थे। और फिर यह एकांत में बैठे बैठे रोते रहते थे। जगत नियंता, जगत का पिता, उसको भी माँ के बिना विश्राम नहीं। तो शायद इस कलयुग में, इस समय में, इस सदी में कन्हैया को शायद मेरे बाबा ही मिले होंगे, यशोदा और कौशल्या के रूप में। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में आज एक ऐसे संत का भावपूर्ण दर्शन, पूजनीय संत की समाधि स्थल का दर्शन आप सबको होने जा रहा है, जिससे आप सबका भाग्य उदय हो जाएगा। आप सब अपने आप को धन्य समझेंगे, आप सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। ब्रज धाम में जब आएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक त्यागी और तपस्वी संतों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन एक ऐसे महान संत, एक ऐसे श्रेष्ठ संत, एक ऐसे दुनिया के ऐसे पूजनीय संत, जिनके गोद में आकर ठाकुर जी कन्हैया जी खेलते थे, जिनकी गोद में आकर ठाकुर जी कन्हैया जी अठखेलिया खेलते थे। सौभाग्य है हमारा और हमारी पीढ़ी का कि ऐसे संत महाराज जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए आज उनकी समाधि स्थल पर आप सबको दर्शन तो कराऊंगा, साथ ही पूजनीय उनके शिष्य महाराज जी के उनसे वार्तालाप भी कराएंगे। कैसे साथ में रहा, कैसा अनुभव रहा, उन सब के बारे में। अब हम पहुंच चुके हैं पूजनीय महाराज जी के शिष्य के पास। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत मेरा सौभाग्य है। ब्रज की यात्रा में करीब 800 से अधिक संतों का दर्शन मैं करा चुका हूं, लेकिन आज मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा पुण्य दिन है कि मैं पूजनीय गया प्रसाद जी महाराज जी के वंदनीय प्रातः स्मरणीय उनके समाधि स्थल पर आया हूँ जी। महाराज जी, पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णदास बाली योगी है। बाली योगी जी, बचपन से ही बाल योगी जी। मैं बाल्यकाल से महाराज जी के श्री चरणों में हूँ जी। उन्हीं की कृपा से ये शरीर प्राप्त हुआ है जी, और उन्हीं की कृपा से बाल्यकाल से ही आज तक उन्हीं के श्री चरणों में, उनकी श्री चरण रज में किलोल कर रहा हूँ। किलोल कर रहे। करीब कितने वर्ष हो गए होंगे महाराज जी? अब उम्र क्या पूछते हो शरीर की जी जी। बालकाल से जितना भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन ही इसी चरणों में गया है महाराज जी के चरणों। जी 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 जी। दाढ़ी सफ़ेद हो रही है तो अंदाज लगा लो जी जी। बाली 10-5 साल का बच्चा तो हो ही गया होगा मैं अब तक। जी 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 जी। ये तो आपके चेहरे का ऑरा देखकर ही महसूस हो रहा, प्रतीत हो रहा कि 70 के एबव है, लेकिन आपके चेहरे का भाव, ऑरा और साधना जो है वो बड़ी बता रही है कि आप 5 साल 10 साल के हो गए जी। महाराज जी के साथ में जब रहे हैं पूजनीय महाराज जी का कैसा भाव था, कैसा दर्शन था वो नई पीढ़ी को? क्योंकि बहुत पुराने लोग तो जानते हैं, ऋषि तत्व हैं हमारे महापुरुषों की। क्या कहूँ कि इस राष्ट्र का दुर्भाग्य है जी कि हमारे संत महापुरुष जितने भी एक के बाद एक आते चले गए और जाते चले गए। ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, रामकृष्ण की भूमि है और महापुरुषों की भूमि है। लेकिन महापुरुष, यदि आप मेरे से पूछें अभी कि महाराज जी क्या आपने भगवान पूज्य बाबा के गोदी में भगवान खेलते थे कन्हैया जी, तो क्या आपने देखे? यदि मैं आपसे डायरेक्ट कह दूं कि हाँ मैंने देखे तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। पर मैं उदाहरण से आपको पूछूं, आपका प्रश्न मैं आपसे ही पूछूं
कि आपके घर में कोई अतिथि आपसे मिलने आता है जी, तो उसके आपके बच्चों से उसकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है? जी, जी, होती एकदम। माता पिता से, घर के बुजुर्गों से मिलने के लिए यदि कोई अतिथि आता है जी, जी, तो स्वाभाविक है स्वाभाविक है कि वो बच्चों से उसका भले ही बातचीत न हो, जी, जी, लेकिन दर्शन प्रसन्न तो हो ही जाता है कि हो ही फला जाता आदमी दादाजी के पास बैठा है, जी, कुछ पिताजी के पास बैठा है, हम्म, तो आंखों ने तो कुछ न कुछ तो देखा ही होगा, देखा ही होगा। जी, जी, जो आज जीवन का आश्रय बनी हुई है। आश्रय बनी हुई है। जी, जी, जी। तो यहाँ पर रहते हुए कब कितना वर्ष हुआ है करीब? 25 अगस्त 1994 में पूज्य महाराज श्री ने समाधि स्वरूप धारण किया है। जी, जी, उसी क्षण से मैं यहाँ हूँ जी, 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 और आज तक यहाँ से विलग नहीं हूँ। आप भी लग नहीं है। लक्ष्मीनारायण मंदिर में पूज्य महाराज जी विश्राम और भोजन के लिए जाते थे। जब तरुणावस्था थी, जी, साधना उनको यहीं छिप के करते थे, क्योंकि वहाँ मिलने जुलने से लोगों में बाधा होती थी, जी, इसीलिए, और रूखा व्यवहार कर नहीं पाते थे किसी से, जी, तो बस इधर चले आते थे, कमंडल लिए यहाँ छुप जाते थे, यहाँ साधना करते रहते थे, रोते रहते ठाकुर की याद में कन्हैया की याद। पूरा। जी, कभी गिरिराज परिक्रमा में निकल जाते तो छोटी सी सोहनी हाथ में रखते थे जी, और एक थैली सी रखते थे। पूरी परिक्रमा एक छटना रखते थे। पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की महाराज जी ने झाड़ू से झाड़ झाड़ के छान छान के गिरिराज जी के छोटे छोटे श्री विग्रह गिरिराज जी में स्थापित कर दिए। जी, परिक्रमा में कहीं भी गिरिराज जी का कोई छोटा विग्रह कोई विग्रह नहीं, पैरों से दलित होने के लिए, पद दलित होने के लिए नहीं छोड़ा कभी उन्होंने नहीं हो। पूरी परिक्रमा में। और उसी में नाम करते रहते थे, रोते रहते थे, रज को झाड़ते रहते थे, छानते रहते थे, जी, और फिर यह एकांत में बैठे बैठे रोते रहते थे। अरे अब जगत नियंता, जगत का पिता, जी, जी, जिसको माँ और पिता के रूप में जब उस सृष्टि से कार्य से उगता जाता है तो वो भी कोई यशोदा और कौशल्या खोजता है। कौशल्य खोजता है। जी, 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 उसको भी माँ के बिना विश्राम नहीं। विश्राम नहीं। तो शायद इस कलयुग में, इस समय में, इस सदी में जी, कन्हैया को शायद मेरे बाबा ही मिले होंगे यशोदा और कौशल्या के रूप में। वाह, जी, जी, जी। एक पूजनीय महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही है, और हम लाखों लोग जो है प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में जो है एक साल में परिक्रमा लगा लेते होंगे, लेकिन अनुभव करिए कि उस परिक्रमा में छोटे से भी गिरिराज जी महाराज जी नहीं मिलते हैं। उसका मूल कारण पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, वंदनीय गया प्रसाद महाराज जी ने एक एक चलनी से छान कर हटा दिया। कितना बड़ा काम ही किया होगा, एक भगीरथ जैसा प्रयास जो है महाराज जी कर रहा है। और उसमें भी किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बात करनी नहीं, आजीवन मौन रहे। मेरे ही आग्रह पे जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में मौन खोला तो नेत्र बंद कर दिए। मौन खोला तो नेत्र बंद कर लिए, हमेशा के लिए नेत्र बंद कर लिए। 5-6 साल करीब मौन खोला, जी, फिर नेत्र बंद कर लिए। और बात क्या है ना कि संत अपनी उपलब्धियों को समेट कर ले जाते हैं, क्योंकि ये कलियुगी जीव उनकी अनुभूतियों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए संत और हर साधक को फिर उसी वहाँ तक पहुँचने के लिए नया एक रास्ता, एक रोड तैयार करना पड़ता है। ये दुर्भाग्य भारत का। जी, जी, यदि एक संत अपनी उपलब्धि बता कर चला जाए है ना, तो हर साधक दौड़ के फिर रास्ता नहीं बनाना पड़े, रोड नहीं बनाना पड़े, फिर वो चलता जाएगा। जैसे वाहन आजकल दौड़ते हैं रोडों पर बने हुए, ऐसे ही हर साधक की बहुत कम समय में और उसे जो है अपनी उपलब्धि, अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो जाए। जी, जी, जी। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि भगवान को चाहना और भगवान से चाहना, तो भगवान से चाहने के लिए भजन किया जा रहा है जी, भगवान और पूज्य श्री ने किया है भगवान को चाहने के लिए। भगवान को चाहा भगवान से और भगवान को ही पाया, तो वो जीवन में खोजते रहे और उन्होंने स्वयं इस शरीर को प्रकट कराया और बाल्यकाल से गर्भ से ही, माँ के गर्भ से संभाला, और इस अकेले शरीर को ही उन्होंने 25 वर्ष बाद सेवा में रखते रहते हो गए बालकाल से, तब जाके कंठी दी। जी, ऐसे सामान्य नहीं। हाँ, 25 वर्ष तो सेवा में रखा, सेवा में रखे, नाम भी दिया, भजन भी दिया, सेवा भी दी, सानिध्य भी दिया, कंठी नहीं दी। 25 वर्ष बाद इस अकेले शरीर को कंठी दी। और इस शरीर के अतिरिक्त और जितने भी लोग सेवा में आए थे, वो सब इनके सी चरणों में आने से पहले किसी न किसी संत से जुड़े थे। इसलिए उनकी साधना, उनका जो भजन, उनकी संप्रदाय, उनका गुरु प्रणाली परंपरा को महाराज जी ने नहीं बदला। आते रहे, जाते रहे, सीखते रहे, भजन करते रहे, सेवा करते रहे, जाते रहे। लोग उनको बाबा का मानते रहे, पर सच्चाई यही थी कि वो पहले से ही, यहाँ से आने से पहले वो किसी अन्य महापुरुष के शिष्य थे। इसलिए महाराज जी ने उनको
और पर कृष्णदास के नाम पे तो जी एक पैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक ईंट कहीं लगी नहीं मिलेगी। जी 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 एक फूटा खंडर सा ढोड़ जैसा था यहाँ, जिसमें अपनी छत छाया छिपा लेता था। जी मैं और मेरे सदगुरु भगवान बस दो ही हैं, जी और कोई नहीं है मेरे पास। अब संसार की बिल्कुल जड़ ही खत्म हो गई। जी जी हाँ। जी। लेकिन ये है कि पहले ऐसे मतलब हैं बंधु जिनको महाराज जी ने कंठी दी जी। और ये बहुत बड़ा मुझे मेरे जीवन में मैंने देखा है, बालकाल से मेरे सामने उन्होंने विरक्त में इस शरीर के अतिरिक्त दूसरे को कभी किसी को कंठी नहीं दी। जी और मुझे भी ऐसे नहीं मिली। जी मैं कुआं पे जल लेने जाता था तो एक ठाकुरदास जी मेरे गुरु भाई कहे जाते थे, संत विनोबा जी के शिष्य थे वो, जिनकी में अहमदपुर गौशाला है। तो उनसे एक बुजुर्ग ने कहा कि हे ठाकुरदास, तो ठाकुरदास जी ने कहा जी काका जी। उम्र में वो बाबा के समान ही थे, उम्र के थे। जी। बोले मैं इसको देख रहा हूँ, बाल काल से इसके माता पिता लेके आए थे, ये कृष्णदास अब 25-30 साल का हो रहा है। पंडित जी वर्ष में क्या देखना चाहते हैं, इसे अच्छा। क्यों नहीं कंठी दी अभी तक? इसके जनेऊ कंठी नहीं है, इसका हाथ का छुआ पानी पीने का धर्म नहीं है। वो ब्रज के टकसाली साधु होकर भी उन्होंने इसकी ओर देखा क्यों नहीं? क्या देख रहे हैं इसमें, क्या कमी है, अब कह देना जाके। तो आके उन्होंने कहा, अगले दिन जन्माष्टमी थी और पूज्य महाराज जी ने बुला करके मुझे कंठी जनेऊ प्रदान किए। जी जी जी। हाँ। और वो सौभाग्य रहा कि आज तक वो सौभाग्य बना हुआ है। हाँ। और आप जो है, पर मैं ये बताता किसी को नहीं हूँ। पीछे देख सकते हैं कि पीछे महाराज जी की समाधि स्थल है और हम यहाँ एकदम समाधि स्थल के एकदम निकट हैं। तो यहाँ से और कभी दूरी कृष्णदास महाराज जी की कभी अलग ही नहीं हुई। कंठी देने के बाद से ऐसा आत्मसात जुड़ गया जीवन का कि बस महाराज जी के पहले लक्ष्मीनारायण मंदिर में सेवा में रहता था। और जिस दिन से वो यहाँ आए, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल गड्ढे थे, तो उन्हीं गड्ढों में पड़ा पड़ा रोता रहता था। गड्ढों में? हाँ। ये 650 टोली मिट्टी ट्रैक्टर की पड़ी है, तब लेवल हुई है 850। हाँ। और 2 वर्ष बाद मुरारी बापू की कथा हुई यही नीम के नीचे, यहाँ मंच बनाया था। और वो भी चबूतरी की मिट्टी की चबूतरी बना के गद्दा डाल दिया था, उसी पे कथा। हल्की सी एक झोपड़िया बना दी थी ऊपर छान, उसी में कथा बोली थी उन्होंने। तो उससे पहले यहाँ न वैभव था, न आज वैभव है। यहाँ कुछ भी नहीं है अब। जी। हाँ। एक सहजता है और ये सहजता ही बनी रहे, यही मेरा प्रयास है। हाई एजुकेशनल शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद जो है पूरा जीवन जो है समर्पित कर। उस एजुकेशन का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो जिसके चित्त में जितना गोविंद के प्रति अनुराग, हाँ, बस। महाराज जी से दर्शन करने के बाद आप सब समझ चुके होंगे कि हम और कितने पूजनीय महाराज जी के करीब आ गए, निकट आ गए। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत आज भी हैं जो कठोर साधना तपस्या कर रहे हैं और जो दीन दुनिया से एकदम विरक्त हैं, अलग हैं, अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते। बस सिर्फ और सिर्फ जानिए तो गुरुदेव महाराज जी के बारे में जितना जान सके। अगर महाराज जी के बारे में जानेंगे, था लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी कि कितना अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की और कितना त्यागमय पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और महाराज जी की परंपरा का आगे निर्वहन कर रहे हैं। पूजनीय महाराज जी ने बताया भी, पूजनीय महाराज जी ने कहा भी कि हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत बड़े बड़े संत जिन्हें हम सम्राट कह सकते हैं, जिन्हें हम सर्वशक्तिमान कह सकते हैं, सहज और सरल तरीके से शरीर छोड़ गए, चले गए। बस एक ऐसी साधना और साधक को छोड़ गए जो उनके पथ पर, उनके मार्ग पर चल रहे हैं। आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पूजनीय महाराज जी का एक दर्शन हो गया। वो भी छवि देखिए कि एक जंगले से एक भजन की आवाज़, कुछ कीर्तन की आवाज़ गूंज रही थी और उधर मैं खिंचा दौड़ा चला आया और फिर वो तारतम्य जो जुड़ा, वो तारतम्य मुझे लगता है कि आजीवन कभी अलग नहीं होगा। ऐसे संत, ऐसे गुरुजन महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत। ऐसा एक यही स्थान है जहाँ आज तक परंपरागत पैसे को प्रवेश नहीं, नारी को प्रवेश नहीं। ऐसा एक स्थान है जहाँ पर पैसे और नारी को प्रवेश नहीं, पैसे और नारी को आज तक प्रवेश न उड़िया बाबा जी ने छुआ, न पूज्य महाराज जी ने छुआ, न मैंने छुआ। अरे आज तक वहाँ लिखा हुआ रखा है, देखा? जी। हाँ, मैं देखा। हाँ, पैसे और नारी का प्रवेश नहीं है। जी। और कोई प्रतिष्ठाजन्य कार्य के लिए भी कभी फीता काटने भी नहीं जाते, कहीं जाते नहीं कहीं। जी। बहुत बड़ा त्याग। कामनी कंचन कीर्ति तीनों से सर्वथा दूर का व्यक्तित्व, एकदम हटके। तेरी हीरा जैसी श्वासा अरे बातन में बीती जाए रे मन, राधा कृष्ण बोल
रे मन राम कृष्ण बोल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। गंगा जमुना खूब नहाया, गया न मन का मैल। अरे घर धंधों में लगा हुआ है, जो कोलू का बैल रे। तेरे जीवन की आशा, तेरे जीवन की आशा, ये बातन में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राधा कृष्ण बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। दान से मतलब कोई पैसे से ही दान नहीं है। समय मन वाणी शरीर, समय मन वाणी और शरीर, ये चार चीज़ें परमात्मा ने सबको दी हैं। ये चारों की चारों में से कौन कितना दूसरों के काम में ला रहा है, दूसरों की सेवा में लगा रहा है, वो दान है। पैसा देना तो दान नहीं, वो दया है दूसरे पे। अरे किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करता करता निकल गया ये प्राण, जैसे पानी बीचू बतासा। अरे जैसे पानी बीचू बतासा, हे बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राधे श्याम बोल। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सर पर लादे, रहा भटकता रोज। अरे प्रेम सहित राधा माधव की, कियान कुछ भी खोज रे। झूठा करता रहा तमाशा, झूठा करता रहा तमाशा। ये बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। क्यों कहता है मूड फिरा में, मिला नहीं भगवान। क्यों कहता है ढूंढ फिरा में, मिला नहीं भगवान। अरे रोम रोम में राम रमा है, उसको तू पहचान। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा है तू। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा है तू। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा है तू। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा है तू। दर्द दिल तू ही है और दिल भी हमारा है तू। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा है तू। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा है तू। मुझको तो तेरे सिवा कोई भी नजर आता नहीं। मुझको तो तेरे सिवा
कोई भी नजर आता नहीं। रोशनी जिसमें है आँखों का वो तारा है तू। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा है तू। पर गजब ये है कि इस दिल में भी न्यारा है तू। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। तेरा कब्जा है हर एक दिल पे, कोई दे या न दे। दिल दुलारा है तेरा और दिल का दुलारा है तू। दिल दुलारा है तेरा, दिल का दुलारा है तू। बिंदु आंसू के बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। बिंदु आंसू के बहा बैठे हैं उल्फत की नदी। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा है तू। मैं हूँ मझधार में घनश्याम किनारा है तू। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारा है तू। पर गजब ये है कि दिल से भी न्यारा है तू।